Hi, how are you students? Welcome to these e-learning classes of City Classes. बहुत दिन पढ़ाई करने की वजह से, बहुत दिन आपने पढ़ाई ना करने की वजह से अब तो आपको पढ़ाई में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा कि कब हमारी पढ़ाई स्टार्ट होगी और कब करेंगे। आ रहा है ना? Yes, I know that. आपके फीस, आपकी कमेंट्स, आपकी जो जिज्ञासा मुझे दिखाती है कि आप you are so very exciting now about the study. तो क्यों ना हम अपना साइंस का टॉपिक कुछ इंटरेस्टिंग चटपटा हो ताकि हम पढ़ाई भी करें और एक्टिव और हमारा टाइम भी बड़े यूजफुल तरीके से हो. Do not stop with the boring. Actually, the study is now the very interesting active game. Enjoy just the study. अब देखो फिर कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं. Study is not a burden. तो चलिए फिर आज के टॉपिक पे. आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. इट्स अ very important topic. Just this topic. This is not for the 10th standard but also for this 11, 12 and for also the graduation level. अब actually this is not just for the study but also it for your the life. हमारा जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दो तरीके से चलता है. इस पर डिपेंडेंट है टू लेवल्स. इट इज डिपेंड ऑन दिस टू लेवल्स. पहला जो होता है जो हम डेली बेसिस पे लेते हैं दैट इज हम लोगों से क्या लेते हैं ऑक्सीजन लेके जो हमारे यहाँ पे लंग्स में जाता है. ऑक्सीजन इज एंटर्ड नाउ इन योर द लंग्स और ये होता है डायफ्राम. ये प्रोसेस ये क्या करती है डायफ्राम इज द ब्लड पैसेज जो हार्ट से आता है. हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लंग्स से पास होके जाता है. अब इस जो डायफ्राम में जो ब्लड होगा वो कैसा होगा डीऑक्सीजनेटेड यानी कि उसमें ऑक्सीजन की लेवल कम होगी यानी फिर डीऑक्सीजन की लेवल कम होगी तो फिर क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड होगा. तो ये ब्लड पैसेज में क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करेगा लंग्स को देगा and this remove this carbon dioxide from this nose. अब जो हमारे पहले इसमें जो आया है ऑक्सीजन वो इसमें मिक्स हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड उसको देगा. This is also the same process on this left and right lungs both having the doing the same position. Means हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो ब्लड पैसेज को दे रहे हैं और ब्लड पैसेज से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इट कम फ्रॉम दिस सराउंडिंग. तो हमने ये क्या किया है बॉडी और सराउंडिंग इन दोनों के बीच का जो ट्रांसफॉर्मेशन गैसेस लेवल है उसको कहा जाता है बॉडी लेवल ऑफ रेस्पिरेशन जो कि हम मोस्टली करते हैं. ठीक है ये सबको पता है बचपन से सीखते आए हैं कि ऑक्सीजन लेना है कार्बन डाइऑक्साइड देना है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन. बट सेकंड लेवल इज एडवांस्ड इन योर दिस 10th स्टैंडर्ड दैट इज सेलुलर लेवल जो कि हम रोज खाना खाते हैं. हमारे खाना खाने की इसमें जो फूड स्टेप्स है उसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स होता है. कार्बोहाइड्रेट्स इज प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ATP is a long form of ATP is the energy currency and it is a long form is adenosine triphosphate. क्या कहा हमने ATP का long form that is adenosine triphosphate. इसमें 3 फॉस्फेट्स होते हैं एंड न्यूक्लियोटाइड का कंटेंट्स होता है दैट इज एडिनोसाइन इसलिए उसका नेम है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. अब ये जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है ये एनर्जी लेवल है जो हमारा पूरे दिन का जो हार्ड वर्क है जो पूरे दिन डेली वर्किंग है उसके लिए जो हमारी एनर्जी प्रोवाइड करता है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. अब सेलुलर लेवल के भी 2 टाइप्स होते हैं. सेल में जो रेस्पिरेशन होता है एक होता है aerobic respiration and second one is the anaerobic respiration. अब anaerobic respiration means क्या ऐसा respiration जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है. mostly it occurs in the some microorganisms. हमारे इसमें हो सकता है क्या anaerobic respiration हो सकता है no बिकॉज हमें तो ऑक्सीजन की वजह हम रह नहीं सकते. हम विदाउट ऑक्सीजन कुछ कर नहीं सकते. सो दिस इज रियल केस. दिस एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत कम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होते हैं जिन्हें कोई जरूरत नहीं है ऑक्सीजन की. बट एरोबिक रेस्पिरेशन जो हर एक मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में मोस्टली सभी इसमें होता है दैट इज कॉल्ड द एरोबिक रेस्पिरेशन. अब एरोबिक रेस्पिरेशन ये रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है. इसके भी 3 लेवल्स है 3 प्रोसेस है.
जो हम 3 में करते हैं। पहला प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस, दैट्स वन इज ग्लाइकोलाइसिस। अब ये अगर हम प्लांट्स का अगर लेते हैं तो प्लांट्स पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म। प्लांट्स पे तो फोटोसिंथेसिस वहां पे भी होता है, बट हियर इट इज वी आर सेइंग दिस इज अ ऑर्गेनिज्म। सो जो हमारे एनिमल सेल के इसमें जो साइटोप्लाज्म है, प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म होता है। सो ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे किस, यहाँ पे होगी साइटोप्लाज्म। अगर वही प्लांट्स में होता तो क्लोरोप्लास्ट में होता। बट हियर इट इज सी दैट ग्लाइकोलाइसिस ये साइटोप्लाज्म में होता है और ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोसेस है। जो हम कार्बोहाइड्रेट से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल खा रहे हैं, अगर वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं और उसमें से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो पहली प्रोसेस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। वो क्या करता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, किस पे, 2 molecules of pyruvic acid. So 1 molecule of glucose is converted to this pyruvic acid. 2 molecule of pyruvic acid मिल रहे हैं, उसके साथ हमें एनर्जी मिल रही है ATP and NADPH2. ATP and NADPH2. अब ये जो 2 molecules हमें pyruvic acid मिले, यहाँ पे हमारी साइकिल क्लोज हो जाएगी क्या, नो। उसके बाद वो क्या प्रोड्यूस करेगा, पायरुविक एसिड। दिस इज कन्वर्ट टू दिस एसिटिल कोएंजाइम A। अब ये और उसके साथ मिलेंगे हमें 2 NADH2 and CO2। These gases are evolved or it is released in this process, in the process of glycolysis। अब ये प्रोसेस हमारी कहाँ हुई, सेल के साइटोप्लाज्म में। ऐसे हमारे और 2 प्रोसेस में, 3 प्रोसेस में ये सेल की लेवल जो है सेल रेस्पिरेशन होती है। अब ये फर्स्ट आपको शायद सबको समझ में आ गई, ओके। अब बाकी की हम दूसरी देखते हैं, दैट इज नाउ द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये सेकंड नंबर की। अब ये जो साइकिल होती है, दिस साइकिल इज मोस्टली नाउन एज द माइटोकॉन्ड्रिया। अब सेकंड नंबर, अब हम साइटोप्लाज्म से कहाँ आ गए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ गए। माइटोकॉन्ड्रिया में जो हमने एसिटिल कोएंजाइम A था वो इसमें घूमे, इट इज अ साइक्लिक राउंड, पूरे राउंडिंग करेगा और उससे हमें क्या मिलेगा, हमें साइक्लिक एसिटिल कोएंजाइम इट प्रोड्यूसेस द कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस NADH2 FADH2 आर प्रोड्यूस्ड। ये हमें मिलेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में। जो हमारा एसिटिल कोएंजाइम A था ये अभी एनर्जी लेवल बढ़ गया। What is the long form of NADH2 or what is the NADH2? NADH2 and FADH2, these are the enzymes produced by the cell. Cell से produced होने वाले enzymes हैं। When this is NADH2, this is a nicotiniamide adenine dihydroxide, and now FADH2 means flavin adenine dihydroxide. ये इसके long form है, and this one is produces now the ATP produced animals. Now here's the mitochondria. Mitochondria matter में क्या होता है, outer membrane, inner membrane. This outer, inner. Here it is a pyruvic acid. जो pyruvic acid कहाँ से मिली थी हमें, ग्लाइकोलाइसिस। उसने क्या कन्वर्ट किया, एसिटिल कोएंजाइम में। एसिटिल कोएंजाइम में से हमें क्या मिले हैं, ये NADH2 FADH2 और NADH2 FADH2 is convert and introduced to this form of ATP formation। अब इसके बाद ये दोनों यहाँ तक आए, इसके बाद थर्ड साइकिल होती है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। ये यहाँ होती है। नाउ द चेन रिएक्शन जो हमें NADH2 मिला है, 1 NADH2 is produces the 3 molecule of ATP। The 3 molecule of ATP हमें एक NADH2 से मिलता है and 2 molecule of ATP is produced from the 1 FADH2। मीन्स क्या, 1 अगर यहाँ पे 1 NADH2 प्रोड्यूस हुआ यानी इसका मतलब हमारे पास 3 molecule of ATP है, और अगर 1 FADH2 मिलता है, फ्लाविन एडेनोसाइन डाइहाइड्रोक्साइड मिलता है, तो हम मिलते हैं 2 molecule of ATP। सो टोटल जो है ग्लाइकोलाइसिस स्टार्टिंग से 1 glucose molecule is converted to these 38 molecules of ATP। तो हमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से इतनी एनर्जी मिलती है, बट इसके लिए क्या करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सेल का रेस्पिरेशन
इस तरीके से कन्वर्ट होता है। दैट इज फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड वन इज ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड थर्ड वन इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन। इसमें ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा। ग्लूकोज, व्हाट्स द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, या C6H12O6। वेरी गुड। अब नेक्स्ट इसमें और इसके आगे डिटेल जाएंगे तो आपको ये पहली वाली बेसिक चीजें अच्छी सी आनी चाहिए। उसमें अगर यूज हो, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं तो आपको आंसर सबसे पहले आना चाहिए। और यार मुझे ऐसा लगता है आप सबको ये समझ गया। थैंक यू।